एक शेख फरीद नाम के महान आत्मा थे। ये पिछले संस्कार से जिनके अच्छे होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, वही प्राणी परमात्मा के पाने का प्रयत्न कर रहा होता है। उसको जैसा भी मार्ग मिला है उस पर लगा ही होता है, वो रुक नहीं सकता भगवान की भक्ति बिना। तो शेख फरीद जी बचपन से ही, पिछले जन्म से ही भगवान की भक्ति करते आ रहे थे, लेकिन जैसे मार्गदर्शक मिलते हैं उन्हीं पर आरूढ़ हो जाते हैं। ये मुसलमान धर्म में जन्म था शेख फरीद का। ये शरारती, बहुत बच्चे शरारती होते हैं। माँ ने सोचा ये शरारत बहुत करता है, इसको किसी तरह सेट करूं। उसने कहा बेटा तू नमाज किया कर। अब शेख फरीद कहने लगे क्यों, किस लिए करूं, मुझे क्या मिलेगा? कि अल्लाह तुझे खजूर देगा। शेख फरीद जी को खजूर बहुत पसंद थे। वो कहने लगा माँ सचमुच अल्लाह मुझे खजूर देगा? कहाँ देगा, आज अल्लाह ने खजूर नहीं दिए तो कभी नहीं करूँगा फिर मैं नमाज। कहाँ बेटा। अब उसकी एक चादर बिछा दी और कहा, और नमाज उसने क्या करनी आई थी, नो बोला नो कहते रहे ना बेटा। माँ ने कहा अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे। तो उसने चादर बिछा दी, वो करता रहा अल्लाह खजूर दे। माँ ने इतना अपना जो घर का कार्य था, बर्तन साफ कर लिए, को लीपा पोती कर ली, और उसके एक पत्ते में लपेट कर थोड़े से खजूर, कोई वृक्ष के पत्ते में, पीपल के पत्ते में खजूर लपेट कर और उसकी चादर के नीचे रखाई। अब जो माँ का काम हो लिया, जब ने कहा कि भाई शेख बेटा शेख फरीद, कहा माता जी आजा अब नमाज बंद कर दे। अच्छा। तो भाग्य आया, कहने लगा माँ तू तो झूठ बोलती थी, अल्लाह ने खजूर तो दिए नहीं। चादर के ऐसे थोड़ा देते हैं भगवान, वो गुप्त देते हैं बेटा। चादर के नीचे दे, कहीं रखे जरूर रख गए होंगे वो अल्लाह। उन्हें चादर उठा के देखी, वो खजूर पा के कूदता फिर है। खा पी के फिर ने बोला माँ ये फिर कब करनी है नमाज? अब प्रतिदिन माता ऐसे ही कर दे, वो अपना खजूर खजूर करें जा, अल्लाह खजूर दे। माँ इतने काम कर ले, उसके नरे उलाने आया करते हैं, वो पीछा छूटा। एक दिन वो खजूर रखड़े भूल गई चादर के नीचे, 5-7-10 दिन के बाद। और वो उठा तो माँ का ध्यान आया कि इसने तो, माँ ने कह दिया भाई ठीक है बंद कर दे भी नमाज। वो एकदम उठा, चादर उठाई, और माँ सोच गई कि आज मैं खजूर रखना भूल गई। और ये ऐसा नालायक से कभी नमाज नहीं करे, कभी नहीं टकेगा, ना मेरी सुनेगा। बहुत चिंतित होगी। वो क्या देखती है कि खजूर खाता हुआ आ रहा है। माँ ने कहा बेटा ये खजूर कहाँ से लाया तू? हक माँ प्रतिदिन अल्लाह देता है, चादर के नीचे रखे थे। अब माँ समझ पड़ गई, आज मैंने रखे को नहीं, खजूरा नहीं थे, ध्यान नहीं आया इस बात का। वह माँ का बच्चा नहीं, सचमुच खजूर इसने नीचे पाए होंगे। कहने लगी सच्ची बता कौन दे गया? हक माँ देख आज दिखाऊंगा, देख ये पत्ते रखे, इनमें रखे थे। तो पुण्यात्मा ऐसे कृषि में परमात्मा पिछले पुण्य से अपने बच्चों के लिए करता है। फिर उस बच्चे की दृढ़ विश्वास बना, और माँ का भी दृढ़ विश्वास भगवान पर हो गया। कुछ दिनों के बाद ऐसे संस्कारी प्राणी घर त्याग देते हैं, क्योंकि ज्ञान बिना, ज्ञान होता घर में भी रह सकते हैं, भक्ति घर पे रह के भी की जा सकती है, लेकिन ज्ञान ना होने से परमात्मा पाने के लिए वो घर त्यागना ही उचित समझते हैं। अब कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका, वहाँ जाकर के बाहर भटक रहे थे तो परमात्मा पाने के लिए, तो उसने आगे एक तपस्वी संत मिल गया जिसका बहुत बोलबाला था, कुछ सिद्धियां थी उसके पास। और सिद्धि इस जीव की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। उसे कुछ करामात हो जाती हैं, जनता उनके पीछे हो जाती है, आप भी नरक में और अनुयायी भी नरक में। ये काल का भयंकर जाल है। अब उस महात्मा में कितनी सिद्धि करामात थी, शेख फरीद वहाँ रहने लग गया,
घर त्याग का आश्रम में। वहाँ प्रतिदिन प्रत्येक 5-7 भक्त रहते थे उनके सेवक। तो उनकी आपस में भाई खींचातानी ना हो, उनके प्रतिदिन सेवा बांट दी थी। और कुछ श्रद्धालु ये विशेष कर ये सोचते हैं भी हम भी गुरु जी की सेवा करें, हमारा भी नंबर आवे, इसलिए प्रतिदिन उनका एक एक दिन बांट रखा था कि एक दिन ये भगत सेवा करेगा गुरु जी की, एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा। अब शेख फरीद जो घर से निकला था परमात्मा पाने के लिए, और परमात्मा मिलता है गुरु जी को रिझाने से, गुरु जी को प्रसन्न रखने के से परमात्मा प्राप्ति होती है। कहते हैं हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। इस तरह के ज्ञान से वो पूरी तरह रंगा जा चुका था। उसको ये विचार था जब घर छोड़कर आया हूँ, परमात्मा पाने के लिए आया हूँ, तो कोई ऐसी त्रुटि ना बने जैसे मेरे गुरु जी से मेरा प्यार कम हो जा। पुण्यात्मा विधान तो यही है, लेकिन नकली नकल करके इसको बिगाड़ देते हैं, श्रद्धालुओं को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन श्रद्धालु तो उन्हीं को आधारित बनाकर अपनी क्रियाएं करते हैं। कबीर परमेश्वर जी भी कहते हैं सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे, ना जानू किसी बात पर मारो टूट न जावे ने। कि सतगुरु के दरबार में इसलिए डरते रहते हैं कि परमात्मा किसी बात से हमारा प्रभु से प्यार कम ना हो जा, गुरु जी से लगाव कम ना हो जा, इस आधार से। तो शेख फरीद जी बहुत ही पंचुअल और ऐसी क्रियाएं करता था जो गुरु जी को हरदम पसंद आवे थी, और वो कभी ना कभी उस बच्चे को विशेष शाबाशी दे ही देते थे गुरु जी। इससे दूसरे रहने वाले सेवकों को ईर्षा बन गई। जो दूसरे सेवक वहाँ रहते थे उनको ईर्षा बन गई कि गुरु जी तो भाई इस फरीद ने जो है सबसे ज़्यादा महत्व देने लगे, और कोई ऐसा तरीका ढूंढो जो ये गुरु जी के दिल से गिर जा। अब क्या किया कि वो प्रतिदिन वो उनका गुरु जी हुक्का पिया करता। अब एक ही भगत की सारी ड्यूटी होया करती, उस दिन कपड़े भी धोएगा, उनका खाना भी बनावेगा, हुक्का भी भरेगा, आग बनावेगा, दोनों टाइम जब भी जितनी बार खाना खावे। तो वो गुरु जी जो था खाना खाने के तुरंत बाद हुक्के की डिमांड करता था। अगर कोई 5-7 मिनट लेट हो जाता, 10 मिनट, तो उस सेवक ने डंडा पीटा करता। इतना क्रोधी था, क्योंकि तपस्वी में तामस ज़्यादा होता है। वो तपस्या को ही आधार बताया करता था, और स्वयं भी तपस्या करके ही ये कुछ सिद्धियां प्राप्त किए हुए था वो गुरु उनका शेख फरीद जी का। तो एक दिन वर्षा का मौसम था, वर्षा नहीं थी लेकिन मौसम चौमासे का था। अब शेख फरीद ने अग्नि जैसे खाना बनाया, अग्नि बन जाती है, उसमें और लकड़ी लगा के हुक्का भरने के योग्य अग्नि तैयार कर ली। वो पहले कर लेते थे, फिर खाना खिलाने जाते थे। खाना खिलाते ही हुक्के की चलम ला करके ताखू डाल कर हुक्का भर कर गुरु जी को दे देते थे। शेख फरीद को तो पता था, अपनी तरफ से उसने आग बनाकर रखी हुई थी कि अभी खाना खिलाते ही आराम से हुक्का भर कर दे दूंगा। उधर से उनके दूसरे जो शिष्य भाई थे, गुरु भाई थे, उन्होंने वो अग्नि बुझा दी जो हुक्का भरने वाली थी। अब शेख फरीद तो खाना खुना खिला के आराम से बर्तन साफ करके फिर हुक्का भरना चला। अब देखा उसने जाकर आग को नहीं, आग तो खत्म है। उसने सोचा मौसम वर्षा का है, इस करके बुझ गई होगी। वहीं से चलम उठाई, तम्बाकू डाला, और गांव लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर गांव था, और वहाँ देखा एक घर में धुआं उठ रहा था। दौड़ा दौड़ा गया,
और वो माई क्या कर रही थी कि लकड़ियां लगा रही थी, धूमा ऐसे फूंक मार रही थी, फू फू, आँखों में धूमा बढ़ रहा था, आँखों में आंसू आ रही थी, दुखी हो रही थी। आग बढ़ा नहीं थी क्योंकि मौसम वर्षा का, आग जल नहीं रही थी। तो उसने जाकर कहा, माई अग्नि देना, माई अग्नि देना, हुक्का भरना है, गुरुजी के लिए हुक्का भरना है। अब शेख फरीद ने सोचा, जब गुरुजी नाराज हो गए तो बात बिगड़ गई, मेरी तो करी कराई कमाई गई सारे जीवन की। और ये गुस्सा बहुत करते हैं और नाराज, और फिर कई दिन सेवा नहीं दिया करते थे जिससे थोड़ी सी त्रुटि हो जाती। तो माई के पास जाके कमाई अग्नि देना, माई अग्नि देना। माई कहने लगी, आँख फुड़वा ले जब मिल लेगी अग्नि, हैं आँख फोड़ ले जब मिल लेगी अग्नि। मेरी तो आँख फूट गई और धूमे में। वह कहते नहीं थी, मैं धूमे में आँख फूट गई, तो भी फुड़वा ले धूमे में जब मिल रहा अग्नि। यानी तू बना क्यों ना ली तेने वहाँ पर अपनी अग्नि। तो उसने सोचा, या माई ने कहा आँख फोड़ ले, इस आँख फोड़ेगा जब आग दूंगी। नो बोला, माई ये ले, चमटा दे के आँख काट के देती, ले माई आँख फोड़ दी, मैंने ये बाग दे दे, अग्नि दे दे। ये माई ने देखा, इतना सचमुच महात्मा भगत ने तो आँख फोड़ दी। एक लोहा बैठ की चूल्हे थे, अगले महाराज बदले ले जा आगे। उसने फटाफट अग्नि भरी और ऐसे आँख का कपड़ा बन जा, रुमाल सा, और फिर भाग लिया। अब अंधेरा सा हो गया था। गुरुजी ने पहली आवाज़ लगाई, रे शेख फरीद, हुक्का ना लिया भाई। दूसरी फेर लगाई और तीसरी लगाई ने बोला, कि तुम मर गया तू आज, कहाँ चला गया तने, इतने हुक्का नहीं भरा, तेरा दिमाग खराब हो गया दिखे। तो उन्होंने सोचा बिगड़ की बात। इतना मैंने बोला, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी, यो आ गया। रख के हो गया था गुरुजी, यहाँ आग बुझ गई थी, मौसम खराब है ना, और वहाँ से भाग कर ले आया हूँ गुरुजी, माफ़ करना। कहा अच्छा भाई, रख दे। अब वो तो हुक्का पीने खराटे भरा करता, सो जाया करता। गुरुजी तो रोटी खा के हुक्का पी का अपना पड़ जाता। तो उसने देखा, अरे शेख फरीद यो आँख के लग गया बेटा। अकबर दया है आपकी महाराज, के लग गया था आपके होते होते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा, बस ज़्यादा कुछ बताया नहीं। अब वो तो पी का हुक्का लेट गया। अब माई ने सारी रात नींद आई नहीं, रात हो गई थी कि जाऊँ क्यों कर आश्रम में, वो संत बात नहीं करें। सुबह गई वह, आँख ने धर रही एक बर्तन में छोटे से में, वो आँख जो काट के वहाँ गेर का आया था। और आके ने बोलिए, महाराज जी मेरे से गलती होगी, माफ़ करना। वह डरगी की पदे शराब दे दें, वचन बुंडा काट दे संत, उनके चेले के साथ मैंने ऐसी बदतमीजी कर दी। वह डरती डरती ने कहा, जी मेरे से गलती होगी। क्या हो गया माई? संत ने पूछा कि आपका शेष अग्नि लेने गया था, मैं धूमे में दुखी हो रही थी, लकड़ी गीली थी, मौसम खराब था, आग ना बढ़े थी, और मैंने तो गुस्से में कहा था कि आँख फोड़ ले जब मिला कर, जब बनेगी अग्नि, जब मिल जाएगी अग्नि। आपके चेले ने आँख काट के दे दी, महाराज ये देखो, मैंने माफ़ कर दियो। उन्होंने बुला रहे, कौन शेख फरीद हो रहे ना? वो आया, कहाँ जी? क्या बात हो गई थी जी? ऐसे ऐसे अग्नि बुझ गई थी, मैंने सोचा गुरुजी रुष्ट हो जाएंगे, और माई ने बोली आँख फोड़ ले जब आग मिलेगी। मैंने आग फोड़ दी गुरुजी के लिए, जब माटी है, ये शरीर आपका है गुरुजी। उनकी सच्ची श्रद्धा देख कर सीने से लगा लिया उस संत ने, और कहा बेटा खोल दे पट्टी। वो पट्टी खोल दी। उसकी आँख 9 की 9 होगी पूरी, लेकिन थोड़ी छोटी रहेगी। आँख 9 की 9 ओके, स्वस्थ होगी, और वह एक निकली पड़ी बाहर। तो ऐसी भी सिद्धि उस संत के पास थी, लेकिन फिर भी मोक्ष मार्ग नहीं था, ज्ञान ठीक नहीं था। ऐसी सिद्धि होने के बाद, ऐसी करामात होने के बाद उस क्षेत्र में उस काल के दूत की इतनी महिमा बन गई उस संत की। ओहो, दुनिया गुण गावा, भाई कमाल कर दिया, नहीं हो गया। वह बात आग की तरफ फैल गई। काल तो ऐसे ही करता। तो पुण्यात्माओं, ऐसी महिमा देखकर किसी संत की, उसके ऊपर जो आश्रित हो गए, वह कैसे दूर हों। परमात्मा कहते हैं,
शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्वे 20। इस पिछले जन्म की कमाई थे और वर्तमान की हठ योग क्रियाएं और विशेष मंत्र के एक विशेष जाप से सिद्धियां आ जाती हैं। तो शेख फरीद जी जब वो महाराज जी उनका शरीर छोड़ गया महात्मा, तो शेख फरीद जी ने सोचा भाई परमात्मा, गुरु जी कहा करते जितना अधिक तप करोगे शरीर को ज़्यादा कष्ट दोगे, भगवान निकट होगा, प्रभु के दर्शन होंगे, अल्लाह का दीदार हो जाएगा। तो शेख फरीद ने सोचा भी भगवान के लिए तो मैं आया हूँ, परमात्मा के लिए ही सारा कुछ करने लगे हैं और भगवान ने ना मिला तो फिर इस शरीर का करूँगा क्या। तो उसने 12 वर्ष तक घोर तप किया, अन्न भी नाम मात्र सा खाया, क्योंकि घना खाना खाने मन में बकवाद घनी आवे। ये सोच के उसने कहते हैं 12 वर्ष में 50 किलो अन्न खाया। 12 वर्ष में 50 किलो एवरेज निकाल लो, रोज का 10 ग्राम बना है, 5 ग्राम अन्न, 5 ग्राम इतना का। और सूख के अस्थि पिंजर रह गया शरीर। तो उसने देखा कि बाहर अगर बैठता हूँ तो कौवे आ जाते हैं, आंखें निकाल लेते हैं, मांस तो था ही नहीं। तो एक बार ऐसे बाहर लेटा हुआ था, कौवे आ गए, माथे पर बैठ गए, मर्त जान के, क्यों तो मरा पड़ा है, इतना वीक हो गए थे शारीरिक। और कहीं तन पर मांस दिखाई नहीं दिया। आँख सोची, कौव्या ने सोची आँख निकाल लें इसकी मुर्दे की। तब शेख फरीद ने हाथ हिलाया, हाथ जोड़ कर बोला भाई कौव्यो मेरी आँखें मत खाओ, मेरे शरीर पर कहीं मांस शेष हो उसने चुन चुन कर खा लो भाई, मेरी आँख छोड़ दो, हो सकता है मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाए, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। प्रभु के दर्शन करने के लिए मेरी आँख छोड़ दो, मेरे शरीर पर से जो मांस बचा उसने खा लो तुम, मैं मना नहीं करता। इतना कह कर रोने लगी। फिर उसने सोचा भैया तो बात बिगड़ेगी, आँखें न कौवे फोड़ देंगे, गुरु परमात्मा दिखा नहीं, दर्शन हुए नहीं। न्यों कह के और कुएं में लटक गया, पैरा का रस्सा बांध के धीरे धीरे रस्सा लटक ही रहा था, उसी पे खड़ा होकर तप करता था, उसी के और रस्सा बांधा और कुएं में फांस लिया। पैरा का बांध कर धीरे धीरे नीचे लटक गया ताकि कौवे ना पहुंचे अंधेरे से में 10-20 फुट नीचे। और रोन लग गया बुरी तरह, परमात्मा शरीर का अंत होने को हो गया, आपके दीदार हुआ नहीं, ऐसा दुर्भाग्य मेरा, मैं क्या करूँगा इस शरीर का, ये शरीर मुझे मेरा व्यर्थ गया। इतना कहकर वो बुरी तरह रोने लग गया। परमात्मा कबीर जी कहते हैं जहाँ जन से महिमा सुनो तहाँ मैं गवन करंत, जो मुझे सच्चे दिल से पुकारते मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ किसी न किसी रूप में। तो परमेश्वर ने वो रस्सा पकड़ के बाहर निकाल लिया, ऐसे खींच के जैसे बाल्टी खींचा कर कुएं में था। तो जब बिल्कुल ऊपर आ लिया शेख फरीद, परमात्मा ने ऊपर को खींच रखा था, तो शेख फरीद कहने लगा भाई कौन है तू, मुझे छोड़ दे, तंग ना करे, मुझे अपना काम करने दे, तू अपना काम कर, मैं अपना कर रहा हूँ। परमात्मा ने पूछा क्या कर रहे हो आप। शेख फरीद ने कहा कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ साधना कर रहा हूँ, मैं भगवान देखना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि मैं हूँ वो परमात्मा जिसकी सबको चाहा है। अब शेख फरीद कहने लगा कि मजाक ना करे भाई, तू अल्लाह नहीं है। परमात्मा ने कहा कि अल्लाह कैसा होता है, अल्लाह तो बेचून होता है, अल्लाह तो बेचून है, बेचून माने निराकार, वो दिखाई नहीं देता, वो दिखाई थोड़े देता है, वो तो निराकार है। और परमात्मा कहने लगे बोले आदमी फिर तू क्यों डोले ढो रहा है, जब वो दिखता है को ना, फिर तू किस लिए पापड़ बेल रहा है।
एक तरफ तो कहता है अल्लाह बेचून है, और फिर कहता है उसके दर्शनार्थ, उसके दीदार के लिए मैं साधना कर रहा हूं। बता कौन सी बात ठीक है तेरी? जब दीदार की चाह है, सारा जीवन खो दिया, तो वो साकार है। साकार बिना दीदार किसका करेगा तू? इतनी ये बात हुआ करे। कहते हैं गाम का और ज्ञान का तेने चमका ऐसा लग गया करे, तो एकदम समझ गया, ओहो रे तेरा गजब हुआ। दीदार तो साकार के हो सकते हैं, साक्षात्कार तो साकार से हो सकता है, निराकार से किसा साक्षात्कार? और कैसा दीदार उसका? दर्शन। दीदार मीन दर्शन। न्यो के न्यो पैर पकड़ लिए उसके, उल्टे लटके लटके ने कबीर परमेश्वर जी के जो खड़े थे कुएं पर, पैर पकड़ दिए। या तो बात जची नहीं कि यो अल्लाह हो सकता है, लेकिन ये अवश्य यकीन हो गया कि ये बाखबर है। बाखबर मीन वेल नोन। जैसे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से लेकर 59 तक कबीर अल्लाह के बारे में विशेष जानकारी है। और उसमें लास्ट में ये कहा गया है कि वो हजरत मोहम्मद को ज्ञान देने वाला अल्लाह खुद कह रहा है कि वो कबीर नामक अल्लाह है, खुदा है। उस कबीर के विषय में ये काफिर नहीं मानते, उसको अल्लाह नहीं मानते, ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। इसलिए तो इनके साथ संघर्ष करना कबीर के लिए, कबीर अल्लाह है इसके लिए, तो इनकी बात तो मत आना। और ये वही है परमात्मा जिसने सारी सृष्टि रची और 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। और इस कबीर नामक अल्लाह के विषय में किसी बाखबर से पूछ देखो। ओहो, बाखबर माने तत्वदर्शी संत से पूछो। इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह भी कंप्लीट ज्ञान नहीं जानता, आध्यात्मिक कंप्लीट ज्ञान से अपरिचित है। इसी प्रकार गीता जी में अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर ने ही स्वयं आकर यहाँ बोला है अपनी अमृतवाणी में, उस ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। और यही कुरान शरीफ कह रही है कि वो उस परमेश्वर अल्लाह कबीर के यानी पूर्ण परमात्मा कबीर जी के विषय में किसी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम कुरान शरीफ पढ़ते हो? कहाँ जी पढ़ते हैं, गुरु जी सुनाते थे। तो उसमें स्पष्ट लिखा कि 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। तो साकार बिना निराकार का के विराजेगा वहां पर? तख्त पर कौन बैठेगा? शेख फरीद कहने लगे सच्ची बात, सही कह रहे हो। शेख फरीद ने कहा कि मुझे उस अल्लाह का मार्ग बता दो, कैसे मिलेगा? तो परमात्मा ने कहा भूखा मन तो भगवान नहीं मिलता। प्रथम अंतल संयम रखे, घना नहीं खाओ, ऐसा भी नहीं खाओ अंगड़ाई टूटे जा, पेट भर जा, गैस फारा हो और नींद आ जा, आलस बन जा। इतना भी नहीं खावे का आत्म जा, कट्ठा हो जा शरीर, नहीं इतना कम भी नहीं खावे। प्रथम अंजल संयम रखे, योग युगत सब सतगुरु वाखे। तत्वदर्शी संत बताओगा सारी ठीक ठीक बातें कि पहले अंजल पर संयम करे, बे मतलब गणा नहीं खावे और इतना कम भी नहीं खावे जो कति कम ना करे शरीर, फिर क्या फायदा? मतलब अपना हल्का फुल्का भोजन भी करे, भक्ति भी करे, अपना कार्य भी करे। तब शेख फरीद जी को परमात्मा ने अपनी शरण में लिया।